बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, दिस इज़ इंजीनियर मोहम्मद गुलशेर और मैं आपको इस वीक के क्वेश्चन आंसर सेशन में वेलकम करता हूं। इस वीक में जो मेरे पास क्वेश्चंस किए गए वो ये थे कि ऑटोकैड का कौन सा वर्जन जो है वो स्मूथ वर्क करता है, कौन सा वर्जन जो है वो हमारे लिए बेहतर है और कौन सा वर्जन हम यूज़ करें। हमारे सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो ये हैं। तो मैं इनके बारी बारी आंसर्स देता चलूँगा फ्रेंड्स। जो ऑटो कैड आप कोई भी वर्जन जो है वो डाउनलोड कर लो, वो सब के सब एक जैसे ही आपको वर्जन मिलेंगे, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जो आप लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करके उसको यूज़ करना चाहते हो तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी। उसमें जस्ट आपको ये बेनिफिट होगा कि जब आप ब्लॉक्स को ऐड करोगे तो आपको वो एरर नहीं देगा कि जनाब दिस ब्लॉक इज़ क्रिएटेड इन मोर लेटेस्ट वर्जन। एंड इसके अलावा जो है यहाँ अगर कोई फ़ाइल आप डाउनलोड कर लेते हो या किसी फ्रेंड से आप फाइल कोई मंगवा लेते हो तो वो आपको ये एरर नहीं देगा दिस फाइल इज़ बिन क्रिएटेड यूजिंग ए मोर रिसेंट वर्जन। तो इस टाइप के वो एरर आपको नहीं देगा। बाकी आपके जितने भी ऑटो कैड्स हैं उन सब के सब एक जैसा ही वर्क करते हैं, सब पे एक जैसी ही कमांड्स यूज़ होती हैं, जस्ट इनका यूज़र इंटरफेस का जो है वो डिफरेंस होता है। तो अब अगर हम बात करेंगे जनाब हम लोग हमारी स्पेसिफिकेशंस ये हैं तो कौन सा वर्जन यूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अगर तो आपकी 1 GB या 2 GB तक रैम है तो आप 2D का ही वर्क करें, 3D की तरफ ना जाएं। इसमें 3D का मैं थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड कर रहा हूँ। तो जिन फ्रेंड्स ने 3D का अपना माइंड बना रखा है तो वो भी ज़रा इस पर थोड़ा सा गौर कर लें कि अगर आपके पास 2 GB तक रैम है तो आप जो है वो ऑटो कैड का 2004 या 2007 या 8 वर्जन जो है उसको आप डाउनलोड करके उसको यूज़ करें। तो 3D की साइड पे अभी वो ना जाएं। 3D पर अगर आप जाना चाहें तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि मिनिमम आप 4 GB रैम जो है वो यूज़ करें। बेशक आप जो है वो एक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल ऑटो कैड पे बना रहे हो। अब बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल जो आपके लिए नया होगा तो ये क्या चीज़ है, इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन फ्रेंड्स यही है कि जो काम आप सेक्शंस बनाकर जो है वो करते हैं, लाइक आप बीम का जो इंटीरियर शो करते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे हम लोग इस तरीके से स्टील की प्लेसिंग करेंगे, या आप लोग सेक्शंस बनाकर अगर हम प्लम्बिंग की बात करें तो प्लम्बिंग का पाइप वर्क जो है वो आप डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो 3D मॉडलिंग के थ्रू ये सारा कुछ करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ऑटोकैड भी इसके लिए यूज़ किया जा सकता है, रेविट है, इसके अलावा 3ds मैक्स है। तो यानी कि आप किसी भी तरीके से आपका जो मेन मकसद है वो यही है कि आपने जनाब अंदर की जो डिटेल है वो वाज़िया करनी है। तो ऑटो कैड जो है फ्रेंड्स अगर तो आपके पास 2 GB तक रैम है तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही होगी कि आप 2004 या 7 जो है वो यूज़ करें। इसके बाद अगर आपके पास इससे ज़्यादा रैम आ जाती है 2000 आप 10 यूज़ कर सकते हैं, 13 यूज़ कर सकते हैं, 12 यूज़ कर सकते हैं। 2014 एक अच्छा वर्जन रहा है। लेकिन अगर आप ब्लॉक्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें। उसके लिए आप अपने सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड करें। तो अगर हम बात करें 3D की, 3D में हमारे पास जो है वो ऑटो कैड पे भी वर्क किया जा सकता है, हमारे पास रेविट पे भी वर्क किया जा सकता है, 3ds मैक्स है, इसके अलावा हमारे पास स्केचअप है, तो राइनोसोरस है एक सॉफ्टवेयर है। तो ये तो सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स मॉडलिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है उसका जो अपना रेंडर होता है वो इतना कोई ख़ास हमें रिज़ल्ट नहीं देता, वो हमारे दिल को इतना अच्छा नहीं लगता। तो एंड रेंडरिंग के लिए हमें जो है उसके लिए स्पेशली एक सॉफ्टवेयर जो है वो एडिशनली उसमें ऐड करना पड़ता है। लाइक सबसे जो अभी आपका जो कह लें कि कॉमन सॉफ्टवेयर है वो यूज़ हो रहा है वीरे के नाम से। तो फ्रेंड्स वीरे जो है वो बहुत ही कॉमन यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। उसके रिज़ल्ट आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। इसका रेंडरिंग रिज़ल्ट ये है। इसको आप राइनोसोरस के साथ, स्केचअप के साथ, रेविट के साथ, 3ds मैक्स के साथ, इनके साथ आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बता दूं, ये ऑटो कैड के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर आप ऑटो कैड पे मॉडलिंग करते हैं तो आपको उस मॉडल को किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करके आपको फिर वीरे के थ्रू रेंडर करना पड़ता है। और वीरे की जो रेंडरिंग है फ्रेंड्स, मैं एक बात ये भी आपको बता दूँगी, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो इसके अलावा जो हमारे पास अगर हम कॉमन सॉफ्टवेयर्स में बात करें तो एक होता है हमारे पास एनस्केप नाम का। एनस्केप 3D सॉफ्टवेयर है, ये भी रेंडरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका भी वही हिसाब किताब है फ्रेंड्स, ये रेंडरिंग पे टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। वीरे जो है फ्रेंड्स वो भी एक ग्राफिक्स कार्ड बेस्ड सिस्टम के लिए बनाया गया है, लेकिन वो CPU पे भी वर्किंग कर लेता है। अगर हम बात करें एनस्केप की तो एनस्केप अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो यूज़ नहीं होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें दूसरे तीसरे सॉफ्टवेयर्स जैसे कि रेविट की, तो रेविट के लिए इसके अलावा अगर आप ये दोनों के अलावा अगर आप कोई और रेंडर इंजन यूज़ करना चाहें तो वो आप ट्विन मोशन या लूमियन यूज़ कर सकते हैं। ट्विन मोशन और लूमियन जो है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ग्राफिक्स कार्ड जो है वो चाहिए होता है। लूमियन तो आपको जो है वो इंस्टॉल ही नहीं होगा जब तक कि आपके पास जो ग्राफिक्स कार्ड है वो नहीं होगा, लेकिन जो ट्विन मोशन है वो आपका इंस्टॉल भी हो जाएगा और वर्किंग भी अच्छी करेगा। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि ट्विन मोशन जो है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है। उसका जो रेंडरिंग रिज़ल्ट है फ्रेंड्स वो ये है, इस टाइप का जो है वो ट्विन मोशन का रेंडरिंग रिज़ल्ट है, और मेरे हिसाब से तो यार ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। इसका जो रेंडरिंग का टाइम है फ्रेंड्स वो वीरे एंडस्केप इनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। एक सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स कोरोना है जो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हो रहा है, वो 3ds मैक्स पे वर्किंग करता है, तो उसका भी रेंडरिंग टाइम फ्रेंड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसका भी मैं रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ। कोरोना को फ्रेंड्स आप अभी तक जो कोरोना रेंडरर के नाम से इसको जाना जाता है, ये 3ds मैक्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका रेंडरिंग रिज़ल्ट तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, लेकिन इस पे भी बात वही आती है कि ये रेंडरिंग में टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लेता है। और अगर हम बात करें लूमियन की, तो लूमियन फ्रेंड्स एक और सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत ही कॉमनली यूज़ इस टाइम किया जा रहा है, बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर है। इसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन फ्रेंड्स ये ग्राफिक्स कार्ड के बगैर आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा और बगैर ग्राफिक्स कार्ड के ये यूज़ भी नहीं होगा। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर जो ग्राफिक्स कार्ड वाला मैंने बताया है अगर वो इंस्टॉल हो जाए तो इस पर इतना खुश मत होना, क्योंकि ये आपके पास रेंडरिंग जो है वो नहीं करने वाला। तो अगर हम बात करें सिस्टम स्पेसिफिकेशंस की, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स कि आप मिनिमम जो है अगर आप 3D यूज़ करना चाहते हैं, 3D का कोई सॉफ्टवेयर लाइक वीरे को आप यूज़ करना चाहते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ अटैच करके, लाइक आप स्केचअप के साथ अटैच करना चाहते हैं, 3ds मैक्स के साथ अटैच करना चाहते हैं या रेविट के साथ अटैच करना चाहते हैं, तो मिनिमम आप जो है 4 GB रैम अपने पास जो है वो अपने सिस्टम के साथ यूज़ करें। और अगर आप इन रेविट के लिए जो हम ब्लॉक्स जिस तरह के हमारी जो छोटी छोटी ड्राइंग की चीज़ें होती हैं लाइक बेंचेस हो गए या कार के मॉडल्स हो गए, तो इनको हम रेविट की ज़ुबान में फैमिलीज़ कहते हैं और स्केचअप और 3ds मैक्स में इनको मॉडल्स ही बोला जाता है। तो अगर आपको इनका ज़्यादा यूजेज आपके पास नहीं है और इनकी आपको प्रॉब्लम ना हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2015 वर्जन जो है इनका यूज़ करें, क्योंकि ये एक लाइट वेट वर्जन है। आपकी इंस्टॉलेशन के लिए इसको स्पेस भी कम चाहिए और वीरे भी इनके साथ अटैच हो जाता है। इससे अगर प्रीवियस वर्जन में जाएंगे तो वीरे अटैच नहीं होगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स अगर हम बात करें दूसरे रेंडर इंजन्स की, लाइक ट्विन मोशन है, जैसा कि यहाँ पे मैंने अपने पास भी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं इस टाइम जो है 2018 वर्जन को यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा वर्जन है फ्रेंड्स, स्पीड में आपकी रेंडरिंग कर देता है और मेरे हिसाब से तो फ्रेंड्स ये काफ़ी है। इसके बाद एडोब फोटोशॉप की अगर आप बात करो, तो अगर आपके पास रैम कम है, लाइक आपके पास 1 GB या 2 GB तक रैम है, तो आप CS3 वर्जन तक जो है वो यूज़ कर सकते हैं 7.0 से लेके। तो अच्छे वर्जन्स हैं फ्रेंड्स, ये लाइट वेट वर्जन्स हैं, आपके सिस्टम के ऊपर जो है वो ज़्यादा जो है वो बोझ भी नहीं डालेंगे और आपको स्मूथली वर्क करने में भी हेल्प करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके पास 2 GB रैम से ज़्यादा है, तो तब आप जो है वो CS4, CS5, CS6, CC इनका जो है वो आप रिस्क लें। तो रेंडरिंग के लिए फ्रेंड्स कुछ लोग जो है एडोब फोटोशॉप को भी यूज़ करते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है कि आप जो है फ़ोटोशॉप को यूज़ करते हुए भी रेंडरिंग कर सकते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं शायद आपको यहाँ पर दिखा दूँ यूजिंग फ़ोटोशॉप। तो ये देखें फ्रेंड्स, आपके पास यहाँ पर आ जाता है, तो ये इसका कुछ इस टाइप का रिज़ल्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि जनाब आप पहले 2D ड्राइंग प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उस पर जाकर मटेरियल्स अप्लाई कर देते हैं। तो वो फ़ोटोग्राफी के थ्रू, ये जिस तरीके से हम लोग फ़ोटोग्राफी करते हैं तो वैसे ही यहाँ पे मटेरियल्स यूज़ करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये काम तो आपका कर देगा, लेकिन इस पर जो आपका दिमाग है वो बहुत ज़्यादा खर्च होगा। इसके अलावा जो आपका टाइम है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा खर्च होगा। समटाइम्स तो आप जो है रिज़ल्ट प्रिपेयर करते करते इसके ऊपर आपको 2-2, 3-3 दिन भी लग जाते हैं। तो इससे बेहतर जो है मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप फोटोशॉप पर रेंडरिंग की बजाय वीरे को यूज़ कर लें, कोरोना को यूज़ कर लें, एंडस्केप को यूज़ कर लें, ताकि आपका जो काम है फ्रेंड्स वो जल्दी हो सके। लेकिन अगर आप जो है वो इससे ज़्यादा जल्दी काम चाहते हैं, तो आप जो है वो ट्विन मोशन या लूमियन को यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन इनके लिए स्पेसिफिकेशंस कुछ होती हैं, उनको आपको जो है वो मानना पड़ेगा। तो अब हम अगर बात करें
रेविट की, तो रेविट भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको, ये ऑटोकैड का सेशन जो है वो जल्द ही इंशाल्लाह ताला कंप्लीट होने वाला है। तो इसकी थोड़ी सी कमांड्स जो हैं वो नॉर्मल यूज़ होने वाली रह गई हैं। इसके बाद मैं आपको प्लान पर वर्किंग करना सिखाऊंगा, और जो मैकेनिकल फील्ड के लोग हमारे साथ, जो हमारे फ्रेंड्स अटैच्ड हैं, उनके लिए भी थोड़ी बहुत मैं इसमें टिप्स दूंगा। तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो मेरा माइंड है इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है वो रेविट से स्टार्ट लेंगे। रेविट पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे वीरे को अटैच कर सकते हैं, वीरे को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक टिप जो मैं आपको अभी से बताना चाहूँ, जो लोग इस टाइम रेविट जो है वो यूज़ कर रहे हों और उनके साथ उसके साथ वीरे को यूज़ करना चाहें, तो वो वीरे नेक्स्ट को प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि रेविट के साथ यूज़ ना करें। उसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं है। उससे बेहतर जो है वो आपको 3.6 जो है, या 3.4 या 3.2 या 2.5 वीरे जो है वो आपको अच्छा रिज़ल्ट दे देगा रेविट के साथ, क्योंकि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ वीरे नेक्स्ट को। वीरे नेक्स्ट जो है उसमें जस्ट आपको यही एक प्लस पॉइंट मिलता है कि जनाब आप जो सनलाइट है उसके साथ जो है बैकग्राउंड अटैच कर सकते हैं। HDR जो आप डोम लाइट को यूज़ किए बगैर सिंपल आप सनलाइट के साथ ही वो HDR को यूज़ कर सकते हैं, और इसका इसमें कोई प्लस पॉइंट नहीं है, बाकी सारे नेगेटिव पॉइंट्स ही हैं। जैसे आप फ्रीली जो है वो मटेरियल के साथ 3.6 3.7 में वर्किंग कर लेते हैं, वीरे नेक्स्ट में आप वैसे वर्किंग नहीं कर सकते। तो अगर तो आप यूज़ कर रहे हो 3ds Max को, तो तब मैं आपको कहूँगा कि हाँ ठीक है, आप यार वीरे नेक्स्ट को आप यूज़ करो। लेकिन अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है, तो अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि यार आप वीरे 3ds Max पे यूज़ करने की बजाय आप कोरोना को यूज़ करो। वो आपको ग्राफिक्स कार्ड की डिमांड भी नहीं करेगा और रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह ताला वीरे के बराबर का आपको देगा। तो इसके अलावा इसके अंदर कुछ उसके जो प्लगइन्स हैं 3ds Max के लिए, लाइक हमारे पास फॉरेस्ट पैक आ जाता है, रेल क्लोन आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो स्पीड ट्री आ जाता है। स्पीड ट्री के बाद हमारे पास इसमें आ जाता है स्वीप प्रोफाइल, और साइगर शेडर्स नाम का है। तो ये भी इंशाल्लाह ताला हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो तब आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इस पर लाइक कर दें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके कि हमारे पास जो सब स्पेसिफिकेशंस हैं वो किस टाइप की हैं और हमें किस टाइप का जो वर्जन है वो यूज़ करना चाहिए। तो एक बार फिर से मैं आपको कहता चलूँ कि अगर तो आपकी रैम जो है वो 2 GB तक है तो काइंडली आप 3D का पंगा ना लें, अदरवाइज़ आपका जो सिस्टम है वो भी ब्रस्ट हो सकता है, क्योंकि ओवर हीटिंग जो है वो आपके सिस्टम को ख़राब भी कर सकती है। तो ये जो ओवर हीटिंग का मामला है, अब जैसे कि मौसम चेंज होता है, इस टाइम तो यहाँ पे थोड़ी सी सर्दी चल रही है तो इस टाइम ये ज़्यादा जो है वो फील नहीं होगी, लेकिन जब गर्मी का मौसम आएगा तब जो है वो आपको फील होगा कि यार ओवर हीटिंग जो है वो, मैं क्यों आपको कह रहा हूँ कि 2 GB से कम रैम हो या 2 GB रैम हो तो आप जो है वो 3D का पंगा ना लें। तब तक के लिए जो है वो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि नॉलेज जो है वो आगे से आगे चलता रहे। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।